भक्तजनों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, पूतना वध। देखिए, ब्रजवासी बच्चों को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजा। यह उस दिन की बात है जब नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा गए हुए थे। पूतना सुंदर रमणी बनकर बच्चों की तलाश कर रही थी, परंतु भगवान की माया से उसे कोई बच्चा नजर नहीं आया। तब वह नंद के महलों में पहुंची। रोहिणी और यशोदा ने उसकी सुंदरता देखकर कोई रोक टोक नहीं की। भगवान कृष्ण उस समय पलने में पड़े हुए थे। व्यास जी लिखते हैं कि विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा निमीलिते क्षण। भगवान कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने तुरंत जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। देखिए, पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए, इस विषय पर भक्त कवियों और टीकाकारों के अनेक विचार हैं। नंबर 1, भगवान कृष्ण ने विचार किया कि पूतना बाल घातनी है, यह पवित्र बालकों को भी मार डालती है। ऐसी हत्यारिन का मुंह नहीं देखना चाहिए कि बच्चों की हत्या करने का इसने कठोर प्रण धारा है। ऐसी हत्यारिन के मुंह को देखना न मुझे गवारा है। इसलिए भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा, अपनी आंखें बंद कर ली। नंबर 2, भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अविद्या ही पूतना है और मेरी दृष्टि के आगे अविद्या टिक ही नहीं सकती। मेरी नजर पड़ते ही यह भाग जाएगी और फिर जो लीला मैं करने जा रहा हूं वह कैसे हो पाएगी। कि जिसे अविद्या जानते तासु पूतना नाम, मम दृग सन्मुख नाटिके सोच रहे सुखधाम। इसलिए भगवान ने अपनी लीला की रक्षा करने के लिए दोनों नेत्र बंद कर लिए। नंबर 3, भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि मेरी आंखें राजहंस के समान हैं और यह बकासुर की बहन है। इसका एक नाम बकी भी है, इसके नेत्र भी बकी के समान हैं। इसलिए मुझे इसका दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं है। कि राजहंस समो नेत्र ममो, यही के बकी समान, यही कारण नाही लखऊं सोच रहे भगवान। इसलिए उसे न देखने के कारण भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। नंबर 4, भगवान के नेत्र विचार करते हैं कि जीव सूर्य या चंद्र मार्ग से होकर स्वर्ग या नरक में प्रस्थान करता है। भगवान इसे चाहेंगे इसी गति प्रदान करें, परंतु हम इसे इन दोनों मार्गों से नहीं जाने दे सकते हैं। कि चंद्र सूर्य के मार्ग से जाते हैं सब जीव, हम दोनों देंगे नहीं जाने करुणा शिव। इसलिए नेत्रों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। नंबर 5, भगवान विचार करते हैं कि मैंने कभी पापनी का दूध नहीं पिया, अब इसका दूध पीना हमारे लिए काढ़े के समान है। इसलिए आंखें बंद करके पीना पड़ेगा। कि दूध पापनी का कभी पिया नहीं नटराज, आंख बंद कर इसलिए पियन जा रहे आज। नंबर 6, भगवान के उदर में असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव पूतना के जहर से घबरा गए कि भगवान आज पूतना के स्तन में लगा जहर
पीने जा रहे हैं। इसलिए आंखें बंद करके भगवान उन जीवों को समझाने लगे कि डरो मत, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। ब्रह्मांडों के जीव सब घबराए विष हेतु, समझाने उनको लगे कृष्ण नंद बंद करने तो। नंबर 7, भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह समझ कर आया था कि वहां खाने को माखन मिश्री मिलेगा, परंतु यहां तो छठी के दिन में ही जहर पीने का नंबर आ गया। इसलिए भगवान आज आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान करने लगे कि हे शिव, आओ और इस विष का पान कर लो और मैं दूध पी लूं। कि वे दुग्ध पान करने वाले विष को निहार घबराते हैं, इस कारण आंख बंद करके प्रभु शिव का ध्यान लगाते हैं। भगवान कृष्ण नंबर 8, भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि मेरी बाल लीला में पहले पहले भेंट स्त्री से हो गई। इसलिए विरक्ति की भावना से भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली कि मेरी शिशु लीला ने पहले नारी से भेंट कराई है, इस कारण नेत्र बंद करके अपनी विरक्ति प्रगटाई है। नंबर 9, भगवान विचार करते हैं कि इस जन्म में तो पूतना ने कोई पुण्य का काम नहीं किया, हो सकता है इसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया हो। इसलिए भगवान आंखें बंद कर उसके पूर्व जन्म का हिसाब किताब देखने लगे कि ना ही पुण्य इस जन्म का पूर्व जन्म में जाए, निज नयनों को बंद कर जांच रहे यदुराए। नंबर 10, भगवान की आंखों ने विचार किया कि पूतना की आंखें भी हमारी जात की हैं, परंतु यह इस दुष्टा की शोभा बढ़ा रही है। इसलिए ये आंखें अपनी जात की होने पर भी देखने के योग्य नहीं हैं। इसलिए उन्हें अपने पलकों से ढक लिया। ये दुष्टा के नेत्र देखने में नेत्रों को कष्ट अपार हुआ, इस कारण प्रभु के नयनों का पलकों से बंद कपाट हुआ। नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण की आंखों में धर्मात्मा निमि का वास था। उन्होंने पूतना जैसी दुष्टा को देखना उचित नहीं समझा और दरवाजे बंद कर लिए कि धर्मवान निमि भूप का था पलकों पर वास, दुष्टा को सन्मुख लखा वे हो गए उदास। बार बार करते रहे अपने हृदय विचार, बंद कर लिए अंत में अपने दोनों द्वार। नंबर 12, भगवान विचार करते हैं कि बाहर से पूतना माता का रूप धारण करके आई है, परंतु अंदर से इसके हृदय में क्रूरता भरी हुई है। इसलिए मुझे ऐसी स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए। आज तो भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली कि बाहर से माता बनी, अंदर से अति क्रूर, मुख देखन लायक नहीं यह दुष्टा मगरूर। नंबर 13, भगवान ने मन में विचार किया कि मैं अगर इसे करुणा की दृष्टि से देखूंगा तो फिर इसे मारूंगा कैसे। अगर क्रोध की दृष्टि से देखा तो पूतना जलकर भस्म हो जाएगी। इसलिए ऐसी हालत में मुझे नेत्र बंद कर लेना चाहिए। आज तो भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली कि करुण दृष्टि से किस तरह हो सकता संहार, क्रोध दृष्टि से पूतना तुरंत हो जरीशार। दो तरह से भूल कर इसको देखूं मैं, यही सोच भगवान ने बंद कर लिए नयन। नंबर 14, भगवान विचार करते हैं पूतना धात्री का वेश धारण करके आई है, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है। परंतु अगर इसे नहीं मारा तो यह ग्वाल वालों को मार डालेगी
इसलिए इसको बिना देखे ही मार डालना उचित होगा। अतः भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली कि यद्यपि ये आई यहाँ धरधात्री का रूप, तदपि हनेगी बाल बहू सोच रहे सुरभूप। छोड़ दिया तो करेगी ब्रज का बंटा ढार, इस कारण देखे बिना कर डालूं संहार। नंबर 15, पूतना का हृदय हिंसा से भरा हुआ था, अतः भगवान उसको मारकर परम कल्याण करना चाहते थे। भगवान तो सद्गुणों का भंडार है, उनमें धृष्टता तो है ही नहीं, इसलिए वे पूतना का कल्याण तो करना चाहते हैं, परंतु उसको मारने में उन्हें लज्जा आती है। इसलिए लज्जा के कारण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। यद्यपि प्रभु चाहते थे पापिन का उद्धार, फिर भी लज्जित हो रहे करने में संहार। लज्जा के आवेग में आए करुणा ऐन, इसीलिए तत्काल ही बंद कर लिए नयन। नंबर 16, छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, वे जिनसे परिचित होते हैं उनके सामने तो खूब खेलते हैं, परंतु अपरिचित को देखकर वे डर जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। यहां पूतना अपरिचित है, इसलिए शिशु रूपी भगवान ने उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली कि बाल स्वभाव कहीं कभी गाई, देखी अपरिचित जाहि डराई। शिशु स्वभाव बस करुणा ऐना, तुरत ही नीच लिए दो नैना। नंबर 17, देखिए पूतना अपना असली रूप छुपाकर अपनी माया से दिव्य रमणी बनकर आई है, और भगवान के सामने माया कभी टिकती नहीं। भगवान विचार करते हैं मैं जब इसे देखूंगा तो यह असली रूप में आ जाएगी, जिसका भयंकर रूप देखकर यशोदा मैया डर जाएंगी और मेरे अनिष्ट की आशंका से कहीं उनके प्राण न निकल जाएं, इसलिए इसे देखना ठीक नहीं है। अतः भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए कि मेरी इन आंखों के आगे छलवेश नहीं टिक पाएगा। यदि मैंने इसको देख लिया तो असल रूप प्रगटाएगा। विकराल रूप लख कर इसका यशोदा मैया डर जाएंगी। मेरी अनिष्ट की शंका से वे अपने प्राण गमाएंगी। मैया का जीवन बना रहे, आखिर मैं उनका बेटा हूँ, इसलिए देखना उचित नहीं, मैं नयन बंद कर लेता हूँ। नंबर 18, भगवान विचार करते हैं कि जब मैं पूतना की तरफ देखूंगा तो वह मुझे निडर समझने लगेगी, विचार करेगी ये बच्चा तो मुझे देखकर डरा ही नहीं, फिर इसके ऊपर मेरा प्रभाव कैसे पड़ सकता है। ऐसा विचार कर वह यहां से वापस लौट जाएगी और पूतना वध की लीला पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए चलो मैं डरकर अपनी आंखें बंद किए लेता हूं। और भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली कि जो हम देखें नजर पसारी और निडर समझिया जाई सिधारी। यही कारण प्रभु करुणा ऐना और तुरत ही नीच लिए दो नैना। नंबर 19, भगवान विचार करते हैं कि बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से नष्ट हो जाता है, इसलिए भगवान नेत्र बंद करके योग दृष्टि का संपादन कर रहे हैं कि योग साधना से सभी जाते पाप नसाए। नेत्र बंद कर प्रभु रहे योग दृष्टि दर्शाए। नंबर 20, भगवान जगत पिता हैं, असुर राक्षस भी उन्हीं की संतान है, परंतु असुर उद्दंड हो गए इसलिए उन्हें दंड देना जरूरी है। जैसे माता पिता अपनी संतान को दंड देते हैं तो उनके मन में दुख होता है, क्योंकि संतान के प्रति उनका स्नेह होता है। दंड देते समय
वे अपने दुख को प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता होने के कारण उन्हें बड़ा कष्ट होता है, परंतु वे उस भावना को प्रकट नहीं करते। भगवान आज पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्यु पीड़ा को वे आंखों से देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए कि जग माह जेते जीव महाना और ते सब मोहन की संताना, बद पीड़ा नहीं सकई निहारी और ताते मुंह दे नयन बिहारी। नंबर 21। पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे बच्चों को मार डालूंगी, परंतु भगवान की कृपा से उसे ब्रज का एक भी बच्चा दिखाई नहीं दिया और वह बालकों को खोजते हुए भगवान की प्रेरणा से सीधे नंद के महल में पहुंची। भगवान विचार करते हैं कि मेरे भक्तों का बुरा करना तो दूर की बात है, जो मेरे भक्त के बारे में बुरा सोचता भी है, मैं उस दुष्ट का मुंह नहीं देखता हूं। मैं भक्तों की उसी प्रकार से रक्षा करता हूं जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। कि करहूं सदा तिनके रखवारी और जिमी बालक राखई महतारी। ब्रज के सभी बच्चे मेरे सखा और परम भक्त हैं। कि ब्रज माह जेते शिशु ननियारे और परम सखा सब मोहि प्यारे। पूतना उन भक्तों को मारने का प्रण करके आई है। मैं ऐसी दुष्टा का मुंह देखना नहीं चाहता हूं, अतः भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नंबर 22। भगवान विचार करते हैं कि अभी तक मैंने माता का मीठा दूध पिया है, परंतु आज मुझे कड़ुआ जहर पीना पड़ेगा। कि मुई मीठो दूध और पियो दिन राती और कड़ुओ जहर पियऊं के ही भांति। चलो कोई बात नहीं, पीना तो पड़ेगा ही, आंखें बंद करके पी जाता हूं। कि कड़ुओ जहर और पियो नहीं जाई, इसलिए नेत्र बंद कीने यदुराई। नंबर 23। भगवान विचार करते हैं कि पूतना स्त्री है, जो स्त्री को मारते हैं वे वीर नहीं कहे जाते। इसे मारने में मुझे लज्जा आ रही है। कि नारी बधन हित लज्जा आई और इसलिए नेत्र बंद कीन्हे यदुराई। नंबर 24। भगवान विचार करते हैं कि मैं जहर नहीं पी सकता हूं। जहर तो भगवान शंकर ही पी सकते हैं, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया कि हे भोलेनाथ, अति शीघ्र आकर इस जहर को पी जाओ। इधर शिव ध्यान और कहीं बनवारी आवो जहर पियऊ त्रिपुरारी। नंबर 25। भगवान विचार करते हैं कि जिसके पुत्र नहीं है वही पूतना है। यह मुझे पुत्र मानकर दूध पिलाना चाहती है, परंतु मुझे मार डालने के लिए इसके मन में इसने अपने स्तनों में जहर लगा रखा है। इसे फिर भी अपनी माता के समान मैं समझ रहा हूं, परंतु इसकी उद्दंडता पर मुझे क्रोध आ रहा है। यह जान से मार डालने के काबिल है, परंतु इसे देखकर मेरे हृदय में मातृभाव उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए इसे बिना देखे ही मार डालना चाहिए। आज तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। नंबर 26। भगवान ने विचार किया कि आंखों का मोह बुरा होता है। मोह आंखों से ही उत्पन्न होता है और सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैंने सभी को जन्म दिया है, सभी जीव मुझे प्रिय हैं। जब मैं इसे देखूंगा तो मोह उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न होगा तो मैं इसका वध किस प्रकार करूंगा, इसलिए आंखें बंद करके इसे मार डालना चाहिए। नंबर 27। भगवान विचार करते हैं कि आज पूतना को जहर और दूध पिलाने से मैं जो सदगति देने जा रहा हूं इसे, तो माखन मिश्री खिलाने वाले ब्रजवासियों को कौन सी गति देनी पड़ेगी, इसका हिसाब किताब भगवान आंखें बंद करके लगाने लगे। नंबर 28।
भगवान विचार करते हैं कि इसका नाम पूतना है, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। और निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। यह भीतर बाहर दोनों तरह से अपवित्र है, फिर भला मुझे यह गोद में कैसे ले सकती है? ऐसा कौन सा पुण्य इसने किया है? आज भगवान ने आंखें बंद करके ध्यान धरकर देखा, समझ गए कि रत्नमाल दुहिता बलिकेरी, वामन तनु छली लखी बहु तेरी। पूतना पूर्व जन्म में राजा बल की पुत्री थी रत्नमाला, जिसने मेरा पावन रूप देखकर हृदय में कामना की थी कि ऐसा सुंदर बालक यदि मेरे होता तो मैं उसे दूध पिलाकर रखती। उस समय मैंने ये वो मस्तु कह दिया, परंतु जब मैंने विराट रूप धारण कर दो ही डग में तीनों लोग नाप लिए, तब इसे कष्ट हुआ कि यदि मेरा ऐसा बालक होता तो मैं उसे जहर पिलाकर मार डालती। मैंने इस बात पर भी ये वो मस्तु कह दिया था। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर मुझे दूध और जहर दोनों पिलाने आई है। आज तो इसका उद्धार करके किस लोक में भेजूं? आज आंखें बंद करके भगवान इसका हिसाब लगा रहे हैं। आज तो पूतना ने मौका पाकर कृष्ण को गोद में उठा लिया और जहर लगा हुआ स्तन उनके मुख में रख दिया। भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों सहित स्तन पान करने लगे। देखिए, रोष के अधिष्ठाता भगवान रुद्र हैं। भगवान मन ही मन कह रहे थे, स्तनंद यस्य स्तन एव जीविका दत्तस्त्वया सह समान नेमम् मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किं वा ममागा स्वयमेव कथ्यते। मैं दुधमुआ बच्चा हूं, स्तन पान ही मेरा जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दिया है और मैंने पिया। इसमें तुम यदि मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ कि इसमें मेरा क्या अपराध है। आज तो रुद्र ने उसके प्राणों का पान करना शुरू कर दिया और भगवान ने उसके स्तन का पान करना शुरू किया। उसके स्तनों में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, कन्हैया मुझे छोड़ दे बस कर। आज उसका असली स्वरूप प्रकट हो गया। वह कृष्ण के सहित आकाश में उड़ी और निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ी। भगवान उसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा करने लगे। उसके गिरने से 6 कोस के वृक्ष नष्ट हो गए। गोपी ग्वाल उस जगह पर पहुंच गए। गोपियां कृष्ण को उठा लाईं। यशोदा और रोहिणी ने कृष्ण को गाय की पूंछ से झाड़कर शरीर में गोरज लगाई, गौमूत्र से उन्हें स्नान करवाया। इसके बाद ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी, क्योंकि इसने भगवान के दूध का पान किया था, इसलिए इसके समस्त पाप नष्ट हो चुके थे। उसी समय मथुरा से बाबा नंद भी लौट रहे थे। सुगंध पाकर नंद बाबा भी वहीं पहुंचे। ग्वाल वालों ने सारी घटना बाबा नंद को बताई। बाबा नंद ने घर आकर कृष्ण को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा किया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।